विचार और व्यवहार, कार्य, चारों भाग रहता है जिंदगी में। उसमें से अनुभव के पक्ष को हम सुनेंगे हर व्यक्ति से, उसके लिए तैयारी करना है। अनुभव के बिना कोई आदमी प्रमाणित होगा नहीं। ठीक हो गए? कोई भी कहे प्रमाणित हो तो कैसे माना जाए? अनुभव को सुनो। अनुभव कैसे सुना जाता है? अनुभव इस प्रकार से सुना जाता है, प्रमाणों के रूप में। ठीक है ना? पहला प्रमाण यह है अनुभव प्रमाण। अनुभव प्रमाण में अनुभव कहाँ होता है? सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व में अनुभव होता है। अनुभव होने से क्या होता है पूछा? उसके लिए एक लिखा है कि जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मनोवृत्ति प्रलाचरण ज्ञान, इन तीनों चीजें होता है। इसका प्रमाण के रूप में हम देख पाएंगे, मनुष्य के रूप में। अनुभव को हम देख नहीं पाएंगे एक दूसरे के बीच में। क्या प्रमाण? अनुभव मूलक प्रमाण करना क्या होता है उसको हम देखा, उसके आधार पर कह रहे हैं अनुभव प्रमाण कैसा होता है? ऐसा होता है कि समाधान समझे अभय सहअस्तित्व के रूप में होता है। सहअस्तित्व क्या होता है? वो तो बोलने से पता लगता है, आराम से, झगड़ा हादसा से मुक्त है ना। और बोलने में, सोचने में, जीने में हारमोनी, इसमें संगीत, इसमें होने से पता लगता है कि सहअस्तित्व में। ठीक, ऐसा सहअस्तित्व पर समझ में आता है। उसके पश्चात तो सहअस्तित्व अनुभव में आता है। अनुभव में सहअस्तित्व आए बिना तो अनुभव होता भी नहीं। सहअस्तित्व अनुभव में आए बिना अनुभव होता भी नहीं। इसको अच्छे तरह से हम देखा, इसके आधार पर इतना मजबूती से कह रहे हैं। ठीक है? सहअस्तित्व अनुभव प्रमाणित होने से समाधान होता है। हम जहाँ पे चार अवस्था में जी रहे हैं, चारों अवस्था के साथ जीने में ही समाधान, समस्या दोनों प्रमाणित। समस्या प्रमाणित होता है अनुभव से, न विचार से, तक कि सारा सुख दुख का अनुभव। ठीक है ना? सुखी होना, दुखी होना, तो समाधान तो नहीं हो पाता। ठीक है? ये आज भी करते हैं। आज भी आदमी उसी को अनुभव का सोचता है। ऐसा नहीं होता है। इस दुख के तक, विचार तक पहुँचते हैं, विचार तक हम पहुँचते हैं, अनुभव तक नहीं पहुँचते, बोध अनुभव नहीं हो रहता। ठीक है? ऐसा इसका निरीक्षण यही होता है। समाधान के पश्चात समझ, समाधान समझते से आधार पर श्रम के आधार पर समृद्धि का अनुभव होता है। समाधान के बाद ही समृद्धि का अनुभव होता है। उसके पहले होने वाला नहीं, उसके पहले झगड़ा ही रहता है। जैसा अभी हमारा नाम से 1 डिसमिल जमीन नहीं, 10 पैसा नहीं, हम कैसे सुखी रहते हैं? ये पैसे पर आधारित सुख नहीं है, समाधान पर आधारित सुख, इसलिए सुखी रहता है। ठीक है? इसके आधार पर लगता है समृद्धि सुख के अर्थ में है या सुख भासना के अर्थ में। ये भी अनुभव होता है सुनने वाले को। तो उस प्रकार से ये हम सुनता हूँ तो ऐसे ही होता है। ठीक है? उसके बाद आता है सार्वभौम संस्कृति सभ्यता।
तो सभ्यता व्यवस्था के रूप में आता है, संस्कृति आचरण के रूप में आता है। ये दोनों को पैसे पहचाना जाता है। इस ढंग से समाधान संबंधी या अस्तित्व प्रमाणित होना एक पहला बात। उसके बाद जो दूसरे विधि से समाधान अनुभव सम्मत विचार से बात होता है, नियम नियंत्रण संतुलन मनुष्य क्षेत्र प्रकृति के साथ, मानव के साथ न्याय धर्म सत्य, और उस वही व्यवहार कार्य में जाता है, तब क्या क्या होता है, सुधन नारी सपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में। ये बताना हमारा कर्तव्य मान करके आज 5 बजे आपको यहाँ प्रस्तुत होने के उचित का अनुचित का आप सोच करके बताएं। ठीक है, कुछ बताए। इसमें किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई अड़चन, किसी को कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई चीज होगा तो बताइएगा। तीनों भाग में, विज्ञान विधि से, ज्ञान विधि से, अज्ञान विधि से, तीन जात है आदमी, 3 जात में पहचाना जाता है। इसमें से यदि कोई तकलीफ हो तो हम बताना चाहिए, जरूरत नहीं हो तो बताना चाहिए, उचित नहीं है तो बताना चाहिए। सोच के बताइए। ठीक है, इसी के लिए शिक्षा, इसी के लिए व्यवस्था देने की बात। व्यवस्था देना, व्यवस्था के रूप में होना, व्यवस्था लिखा है तो मनुष्य को सार्वभौम रूप में, सर्वमानव रूप में, अखंड समाज सर्वमानव के रूप में, समाधान समृद्धि हर परिवार के रूप में लिखे। देख लीजिए, परिवार में समाधान समृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? संपूर्ण मानव में यदि एक रूप संस्कृति संस्कृति के रूप में उत्सवों को पहचानना होगा कि नहीं होगा, और उसको भी सोचिए। व्यवस्था के रूप में पहचानना होगा कि नहीं होगा, उसको भी सोचिए। सोच करके बता दीजिए। कोई तकलीफ हो तो, आवश्यक हो तो, अनुचित हो तो, विज्ञान विधि से, ज्ञान विधि से, अज्ञान विधि से, तीनों विधि से पूछ सकते हैं। श्री राम जी। क्या विचार आता है? क्या इसको पूरा करना है कि नहीं करना है? पूरा करना है। इस दृष्टि से ये देखना है, अनुभव को देखना है कि नहीं देखना है? देखना है। और कोई विधि है? नहीं। और कोई विधि दिमाग में आए हो तो बता सकते हैं, हम समझेंगे। जलवायु तो के आधार पर यदि होता होगा तो करा दे। जलवायु तो है, ठीक। प्रश्न कौन पूछेंगे? अभी तो बाबा जी बता रहे, उसके बाद ठीक बताइए। कोई
ऐसा कुछ बताना बनता है कि नहीं बनता है आपको? उचित को अनुचित को बताना बनता है कि नहीं बनता है? उचित है बाबा। उचित को बताना बनता है कि नहीं? अनुचित को बताना बनता है कि नहीं? अनुचित को बताना है तो बताइए, उचित को बताना हो तो बताइए। उचित है बाबा। सबसे चाहिए मैं सहमति। ठीक है, क्या कहती हैं? ये क्या कहती हैं? ठीक है, उचित को बताना चाहिए। उचित है। उचित है। हाँ। कौन से बताइए, हाथ उठा करके। उचित है तो बाबा। उचित हो तो उचित है बाबा। उचित है। अनुचित हो तो बताइए। नहीं। कोई ये ठीक है कि और कोई तरीका है? ये ठीक है बाबा। ठीक है, ये इस ढंग से अनुभव को पहचानने की विधि आती है। सर्वभौम व्यवस्था पहचानने में से व्यवस्था में भागीदार करने की इच्छा होती है। अखंड समाज व्यवस्था, अखंड समाज समझ में आने से अखंड समाज की भागीदारी करने की इच्छा होती है, मोह तोड़ को छोड़ के। मानव के साथ विश्वास, जीवों के साथ विश्वास, इसके वनस्पतियों के साथ विश्वास और पदार्थ के साथ विश्वास। चारों अवस्था में विश्वास के साथ जीना बनता है। हम पानी पीते हैं, पानी के साथ क्या क्या गंदा करते हैं आप ही देख रहे हो। अच्छा, वही पानी को पुनः पीने को देते हैं। इस ढंग से क्या हो, गंदा कर रहा हो, वही पानी पी रहा हो। ये कहाँ तक ज्ञान हुआ? ठीक है, कहाँ तक ज्ञान हुआ, कहाँ तक विवेक हुआ? अब सबको सोचने की बात आती है। कल इसके बारे में विस्तृत बात करोगे। ठीक, यही बताना मुख्य बात यह है। और कोई मुद्दा हो तो बताओ, क्या समाधान क्या है? आपको किताब में रखी है। ठीक है, साधन है कुछ लिखा हो रही। क्या कहना बताओ ना। डिस्कशन में शामिल नहीं था, उसको पृष्ठ नहीं दे पाओ। क्या कहना बाबा? सुबह चर्चा हुई थी कुछ। है? सुबह आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उसके बाद हम लोग कुछ लोग बैठे साथ में चर्चा कर रहे थे, तो उस पे एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे थे। एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे थे। एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हम लोग। नहीं पहुंचे? जी बाबा। पहुंचने की जगह में है ही नहीं, इसलिए नहीं पहुंचे। जी बाबा। अभी तक इतना सब होने की बावजूद एक निष्कर्ष में नहीं पहुंचते, इसका मतलब समझे नहीं है। जी बाबा। समझने की बात आता है निष्कर्ष, समझने के पहले नहीं आए। अनुभव समझ में आना, जीना, उसके बाद निष्कर्ष होना। उसके पहले कहाँ से पाओगे? उसी को परीक्षण करने के लिए अनुभव शिविर लगाते हैं। अभी तक की ये बात हुई थी अनुभव शिविर में। पहले ये था, पहले 5-10 वर्ष तक कैसा हमारा संपर्क में आए ऐसा बताते हैं। उसमें कोई हम सोचता नहीं। ठीक, उसके बाद हम अध्ययन कर लिए हैं, प्रमाणित करना शेष, यहाँ आ गए। 15-20 वर्ष तो ये सब रखते थे,
हम संपर्क में कैसे आए, उसके बाद ये आया जो समझ गया हम प्रमाणित होना शेष, ऐसा बात सोचना शुरू किया, लिखने में आया, ऐसा देखने में आया। ठीक है, अभी अनुभव कितने लोगों को हुआ है उसको देखना, उसके लिए शुरू करें, करें कि नहीं करें? बता। जी बाबा। नहीं हुआ, एक मत नहीं हुआ। नहीं हुआ बाबा। क्या किस मुद्दे में? बाबा ये मुद्दा है, मुद्दा छूट गया। नहीं मुद्दा है बाबा, सही भाषा के साथ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हाँ हम मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक बात है, मनुष्य समझ सकता है कि नहीं? समझ सकता है, अपना भाषा में बात कर सकता है कि नहीं? कर सकता है वो बाबा। कहता हूँ कहीं उसको सोचो, कोई भी भाषा हो समझ को यदि क्या कहना चाहता है कह सकता है। जी भाई। अभी हमें हैं तो जब समझा तो बोलना बना, तो उसमें एक दो बात विचार करने में आया, जो जहाँ जो आदमी रहता है या जहाँ हमको अनुभव हुआ वो उस आदमी क्या भाषा में बात करना कि विदेशी भाषा में बात करना। ठीक बात है, ऐसा बात हो जी बाबा। उसमें अंतर विचार होने से उसमें निष्कर्ष निकला है। तो जहाँ जो प्राप्ति होती वहीं का भाषा में प्राप्ति को बताना चाहिए। जी ये और जो वैसा सोचा तो हम हिंदी एरिए में थे, हिंदी में लिख दिए। जी ठीक, ठीक है। हिंदी में परिभाषा दिया है, हिंदी में लिखे। जी भाई। और कोई भाषा में लिख रहा हूँ तो भी वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक बात है। बताए इसमें क्या तकलीफ? इसमें कोई तकलीफ नहीं बाबा। जिसको करना होता है जी उनको कोई तकलीफ। ठीक बात। हम ऐसा सोचता जिनको जीना नहीं, बात करना है, उनको तकलीफ। तकलीफ सब ही बोलना है, बात करना है, जीना के एक पैसे की। ठीक। वो तो वैसे तो हम हमारा परिवार में ही देखे हैं। हम लोग हर दिन जब उपदेश देने वाले, उपदेश के अनुसार हम जीते नहीं रहे, वहीं से तो क्रैश हुआ। वहीं से हम सोचना शुरू किए, सोच करके यहाँ तक आ गए। ठीक हो गए? नहीं हो संकेत? जी बाबा। ठीक हुआ कि नहीं ऐसा सोचना। तो उपदेश तो हम पहले से भी देते रहे। ठीक है। जब हम बिल्कुल कुछ नहीं समझते रहे तभी भी हम उपदेश देते रहे। उपदेश के अनुसार जीना नहीं बनता रहा। इसी कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हम सब साधना ही किए। साधना करने से जो प्राप्त हुआ उसको आपको बता रहे। अनुभव मूलक को जैसे बात करना पड़ता, तभी ठीक होता है, अन्यथा ठीक होता नहीं। अनुभव का अनुकरण करो या नहीं तो अनुभव करो, दोनों एक। अनुभव करना, अनुकरण करना सबसे बनता है किसी से। हम बोलता है हमारा बोले को अनुकरण करना बनता है, तो अनुभव करना किसी किसी के बनता है। इसीलिए अनुभव शिविर लगाए। ठीक है, अब अनुभव शिविर को जांचने की जगह आ गए हैं। वही जब लिखे दिए हम समझ गए हम प्रमाणित होना से शेष है, तो वो तब शुरू की। ठीक है जी ठीक है ना? बस और कुछ और कल ऐसा करो कि नहीं करो वो भी बताइए। हम जो सोचा हूँ
वैसा आप करोगे नहीं कर, अनुभव को जानना शुरू करोगे नहीं शुरू करिए, करना नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए बाबा। बिल्कुल करना चाहिए, आप कह रहे हैं। ठीक, ठीक है। अनुभव के बिना प्रमाण होगा, होता हो तो कर ले, उसको भी सोचिए। यह केवल से लेकर शंकराचार्य तक ऐसा पहुंचा हुआ लोग मान करके हम माने, ठीक है। किसी का न चलन है, किसी का चलन है, कुछ झूठ के बिना संविधान बन न पाया, और झूठ ना बोलने के लिए सभी संविधान में कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब क्या करोगे, बिना झूठ की संविधान होता, क्या किया जाए? इसीलिए मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान लिखा, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, सभी होता है, ठीक है। और बताए, और बता क्या समझना है इसमें? बाबा इसमें एक स्पष्टीकरण चाहिए था कि स्पष्टीकरण बताए ना, सभी भाषा में हम पहले किसी एक भाषा में समझना, जी बाबा, उसको अपना अपना भाषा में कहना, जी ये बनता है। बिल्कुल, यही लिखा है, लिखे दिए है जी बाबा, विकल्प में। जी हर व्यक्ति हर भाषा सीखेगा नहीं, सीखेगा जिंदगी भर में नहीं है, भाषा ही नहीं सीखेगा, बताएगा क्या चीज? भाषा सीखना बनता नहीं है तो बताएगा क्या चीज? कोई एक भाषा में सीखा जा सकता है, बोला जा सकता है अपना इच्छानुसार दूसरे भाषा, एक से अधिक भाषा में बात करना मनुष्य के पास अधिकार, ठीक हो गया। अभी महेंद्र आया है, उनके बच्चे ने अभी 2 वर्ष के हो रहा है, थोड़ा दिन के बाद 3 भाषा से बात करता है, डिब्रू भाषा में और इंग्लिश में और हिंदी में, 3 भाषा में बात करता है। 2 ही शब्द को करता है किंतु करता है, क्यों क्या कहेंगे? उनके माता पिता महेंद्र की पत्नी, ये दोनों तय किए हैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाना ही नहीं, स्कूल में पढ़ाया माने अपराध को सिखाना। अब अपराध को धोने में एक जन्म लगे, अपराधों को धोने में ही लगे, अभी धोने में नहीं लगाए समय। जी बाबा, यहाँ जितना बैठे हैं तो 18 वर्ष के बाद के व्यक्ति सभी अपने अपने विगत के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं? संकेत जी बाबा, इस पर आप बता सकते हैं? बताओ, बिल्कुल बताना बाबा। हो तो, कोई भी बताना हो तो बताओ, इसमें इस मुद्दे पर कोई भी बता सकता है। जी बाबा, बताना है तुमको? प्रश्न नहीं बाबा, तुमको बताना है? सबको पता है। सबको पता है, ठीक, मान ले। प्रश्न बता, कोई शंका हो तो बताना, यदि आवश्यकता नहीं है तो भी बताना, अनुचित है तो भी बताना। कल से हम शुरू कर रहे हैं, ये अनुचित होगा तभी बताना, अनावश्यक होगा तभी बताना,
बेकार हो तभी भी बता आते थे हमें बता। ठीक, शुरू शुभ जय हो मंगल का कल्याण। यही बताने के लिए 5 बजे से आप लोगों को तकलीफ दी है। वो संयोग से हम सो गए 15-20 मिनट। चलो कुछ बोलना? ठीक है, मैं बोलता हूँ। अशुभ भाई नहीं बोल रहा है। कुछ पकड़ रहा है तो कौन बोल रहा है? बाबा जी, अभी जो चर्चा हो रही थी हम लोग की, आपस में सब बैठे थे, तो 2-3 मुद्दा निकल के आया। एक ये बात आई कि एक शरीर यात्रा का अगली शरीर यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले शरीर यात्रा का एक ये रहता है, यहाँ का जितना पराभव से स्वस्थ रहता है जी, वो पराभव नहीं चाहता है, जी, विभव चाहता है। जी, ऐसा जीवन सदा विभव चाहता है। जीवन सदा विभव चाहता है। क्योंकि जीवन नित्य जन्म मृत्यु एक घटना है जीवन के लिए, ये लिखा है। जी। हाँ। मरने की स्थिति में आपने अभ्यास दर्शन में लिखा है हाँ। कि मरणासन्न स्थिति में हाँ। व्यक्ति जो है वह जो कुछ स्वीकृत उसे रहता है वो उसकी अगली शरीर यात्रा में जाता है उसके हाँ, साथ। ठीक है। ये कैसा है? ठीक है, ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से कल्पनाशीलता से। कल्पनाशीलता मनुष्य में है कि नहीं है? जी, उसी कल्पना में से आता है इससे अच्छा क्या हो सकता, उसको सोच देता है। कोई दारू पीने में अच्छा ही सोचता है, कोई धक्का डालने में ही सोचता है, कोई धोखा देने में ही सोचता है। हर व्यक्ति सोचता ही, कोई किसी मुद्दे पर तो सोचता ही है। सोचता नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जिसको ज्ञानी कहते हैं वो भी सोचता है, वैज्ञानिक कहते हैं वो भी सोचता है, अज्ञानी कहते हैं वो भी सोचता है। बताए क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? कहाँ दफनाएंगे? हर व्यक्ति सोचता है। उसी तरह चित्त को अपने विचार के अनुसार सोचता है। अभी सर्वमानव विचार के अनुसार सोचने की बात शुरू की, इसका नाम है अनुभव शिविर। अपने अपने विचार के अनुसार सोचने वाला सभी हो चुके, मर चुके। हो गया कि नहीं हुआ? शिवाजी से लेकर राणा से लेकर गांधी तक सब मर चुके कि नहीं मर चुके? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अपने अपने विचार की पुष्टि के लिए सोच के मर चुके। सब अपने विचार के पुष्टि के लिए मरा है कि नहीं? इसी प्रकार हर भाषा में किए हैं। ऐसा हमारा सोच, ऐसा सोचो कि नहीं सोचो? जी बोले। इसी प्रकार हर भाषा में जो जन्माई है, जन्माए कोई भाषा के साथ जन्म है, ठीक है। वो भाषा सीखता ही है, वो भाषा के अनुसार वो सोचता है। और हम जैसे अभी अध्ययन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अध्ययन के अनुभव के लिए अध्ययन प्रक्रिया। जी हाँ। अनुभव के लिए अध्ययन प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और ऐसा हो सकता है कि हमारा अनुभव ना हो पाए। ठीक है। तो अगले शरीर यात्रा में हमारी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? मतलब जहाँ रुका रहता है वहाँ से। यदि इसी परंपरा में यदि आते हैं, किसी परिवार में जन्मते हैं, तो ये सारे बात समझ में आ जाती है। तब जहाँ रुके रहते हैं वहाँ से आगे। बढ़िया। प्रतिदिन ऐसा मैं अपने में महसूस करता हूँ कि जितना मेरा ध्यान जाता है, जितना मैं अध्ययन में अपना ध्यान देता हूँ, उतना मेरा प्रवृत्तियों में परिमार्जन होता दिखाई भी देता है। ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया बाबा जी निरंतर चलती रहती है
निरंतर क्या है, वो तो जितना श्रेष्ठ गुणात्मक परिवर्तन हो वो आपके स्वत्व होते हैं। जी ऐसे होकर के अनुभव तक जाता है। जाना है कि नहीं जाना है उसको सोचे। उनका तो वो है। बिल्कुल, बड़े बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न निकल के आता है, आपने ये भी लिखा है कि जीवन शुभ कामनाओं को ग्रहण करता है शरीर नहीं होने की स्थिति में। शरीर में ऐसा व्यवस्था नहीं है। हाँ शरीर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जी, लेकिन जीवन जो है शरीर छोड़ने के पश्चात जो भी शुभकामनाएं होती हैं उन्हें भी ग्रहण करता है। यह उनमें क्या ग्रहण करता है? ये आपने ऐसा लिखा, शुभकामनाओं को ग्रहण करता है, ये कैसे? क्या कहते हैं उन्होंने नहीं है। वो भैया सीधा 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 किताब और सीधा प्रिंट है। किताब समझा? अभ्यास दर्शन अभ्यास अभ्यास दर्शन किताब से सेट है। ऐसा शुभकामना नहीं लिखा, शुभकामना क्या शुभकामना लिखा कहना? नहीं है। बोलना पर्याप्त है। जी बाबा, ग्रहण क्षमता। यहाँ आपने लिखा है कि शरीर पूरा हाँ, मैं पूरा पढ़ा। शरीर त्यागने के अनंतर उनके जीवन की चरितार्थता, गौरव एवं सम्मानात्मक घटना, व्यक्तित्व, चारित्र्य, स्मरण एवं सद्गुणों का वर्णन किया जाना मरणोत्तर जीवन में सुसंस्कारों का कारण होता है। ठीक। साथ ही उनके क्या अभ्युदय क्या की क्या 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 बात कर रहा है? 3 बात होता है। जी संस्कार क्या? जी व्यक्तित्व, चारित्र्य, स्मरण। हाँ, ये तीनों चीज है। व्यक्ति स्मरण कहाँ रहता है? जीवन में। जी ठीक है ना। व्यक्तित्व कहाँ होता है? जीने में। जी ठीक है ना। जी व्यक्तित्व स्मरण जीवन में। और तीसरा चरित्र चरित्र, जीने के क्रम में है चरित्र। हाँ? इसके आगे की ओर लाइन है बाबू जी। साथ ही उनके अभ्युदय की कामना भी उनके सुसंस्कारों में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई द्वारा की गई शुभ कामना का प्रसारण होता है। प्रत्येक प्रसारण ग्रहण के लिए उपलब्धि है। हाँ। मरणोत्तर स्थिति में भी ग्रहण क्षमता रहती ही है। रहती। ये क्या अर्थ हुआ? ठीक है। तो मरणोत्तर स्थिति में भी ग्रहण क्षमता रहती ही जीवन है। में जी जीवन में ग्रहण क्षमता बनाई रहती है। निर्भ्रमता है। निर्भ्रमता अवेलेबल नहीं होने से सिर्फ धोने में रहता है। जी क्या क्या अभी जीवन जागृत हो गया, मरने के बाद भी उनका प्रसारण क्रिया बना रहता है जीवन के अर्थ में, जीवन की भाषा में। जी ठीक है। और उसको ग्रहण करने की क्षमता जीवन में रहता है। इस तरह से प्रसारण होता है। जीवन यदि जागृति के बाद ही मरने के बाद भी काम कर पाता है, उनका प्रभाव हो पाता है। जागृति के बाद ही होता बात है। जागृति भ्रमित जीवन में ये नहीं होता। नहीं होता, भयभीति होती। अच्छा, भ्रमित जीवन में भयभीत होता है। एक जीवन को देख करके भयभीत होता है, एक जीवन को देख करके साथ होता है। क्या किया जाए? जिन्हें जीवन में अस्तर सोचा कुछ लोग, ठीक है, हम इतना ही माना, भ्रमित माना, जागृत माना। जी शरीर छोड़ने के बाद उसका प्रभाव रहता, यह लिखे। प्रभाव ग्रहण भी होता है। कहने का मतलब भ्रमित मानव जीते समय में भ्रम पैदा करता है, मरने के बाद भी करता है। और यदि यथार्थ को बताएंगे तो ऐसे ही। उसके बाद हर जागृत मानव जब मरने के बाद भी जीवन के रूप में प्रभाव डालता है जागृति के लिए, और मैं जीते समय में भी डालता है। अभी हम क्या कर रहे हैं?
हम क्या कर रहे हो? प्रभाव किसका? जागृति का। जागृति, जी। वही मुख्य। बागड़ी आई यहाँ पढ़ सकते हैं? जी हो रहा है? और एक लाइन जोड़ दीजिए, मैं पूछता हूँ। आपकी बारी। टॉपिक पूरा हो जाएगा। बाबा जी, जैसे इस शरीर यात्रा में, जैसे मैं भी इस दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरा चित्रण विकसित होते जा रहा है ना? तो आगे के शरीर यात्रा में ये जो चित्त में जो विकास हुआ मेरे चित्त में, ये चित्त में विकास बना रहेगा कि वापस शून्य में चले जाएगा? आपको आप जितना सकारात्मक भाग में कह रहते हैं उससे आगे के चलने के अधिकार बना रहता है। अच्छा। हाँ। तो जो मन वृत्ति चित्त में जो क्रमशः जो जागृति होती है, विकास होता है, ये जीवन में एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में, और सुनो, मनोवृत्ति चित्त में जब बात होता है, शरीर मूलक चित्त संस्कार आता है जी, चित्त तक, जी, चित्त में जो जहाँ तक चित्रण तक जी, है ना, चित्त में चिंतन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से शुरू होता है अच्छा जी, जागृति के बाद। जी। तो जैसे एक जीवन जागृति क्रम में है, तो जितने बात का वो पहले से साक्षात्कार किया रहता है, वो आगे के शरीर यात्रा में उसको उपलब्ध रहता है, वो तुम्हारे क्या किसी में सुलभ हो जाता है, सुलभ हो जाता है। ऐसा माना। ठीक है। सुलभ की उपलब्ध। सुलभ का आशय क्या है? किस रूप सुलभ से क्या आशय है उसको? सुलभ का मतलब है कि संसार में से हमको जहाँ तक जागृत हुए थे वहाँ तक जीने वालों के जहाँ हमारा जन्म होता है, पुनः शरीर यात्रा होता है, जी, यही है सुलभ होने का मतलब। जी। जैसे बाबा जी अभी दिखता है कि एक ही परिवार में जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, एक जो अलग अलग होते हैं वैसे ही हो करके तो एक में आना है, जी, अलग अलग से चलकर एक में आना है, जागृति में एक आता है। तो ये जो जुड़वे बच्चे अलग अलग हैं, उनके पूर्व शरीर यात्रा में जो भी स्थितियां रही, इसमें भिन्नता की वजह से है। जीवन अलग अलग, इसके आधार पर अलग अलग विचार। जी। तो यदि मानव परंपरा स्थापित हो जाती है तो ये सामान्य हो जाता है, साम्य होते हैं, तो सर्वसुलभ हो जाता है। कितने बार जहाँ जन्मा वहीं से वहाँ जीता हुआ आदमी मिलेगा, फलस्वरूप सुगम हो गया। जीता हुआ आदमी नहीं मिलेगा, नहीं सुलभ होगा। बाबा, सुबह जो चर्चा हुई यहाँ पर, उसमें एक बात आई थी कि जीवन जो है शरीर छोड़ने के पश्चात है, शारीरिक अवस्था में मन वृत्ति चित्त जो है ये चुप रहता है। चुप नहीं रहता भाई जी, क्या मरने के बाद में जी। हाँ, तो उसका क्या करना? तो बाबा, जो एक जीवन दूसरे को तंग करता है या प्रताड़ित करता है, ये किस आधार पर होता है? जीवन जो है ना भ्रमित अवस्था तक प्रताड़न का बात। जी, जागृति के बाद प्रताड़न खत्म। जी बाबा। तो भ्रमित अवस्था में जो जीवन होता है, भ्रमित अवस्था में जो अशारीरिक जीवन रहते हैं, बता तो दे, भ्रमित अवस्था में प्रताड़ित करना ही है, जीते में भी मरने में भी। जी बाबा। जीवन की कौन सी क्रिया क्रियाशील चित्त वृत्ति से होता है? ये मनोवृत्ति से ही होता है, मन वृत्ति से। प्रताड़न सब मनोवृत्ति। और अपने आप को मरा हुआ माना रहता है कि जीवित माना रहता है? मरा हुआ मानता है तभी प्रताड़ित करता है। तो मरा हुआ माना रहता है, इसके बावजूद क्रियाशील भी रहता है। क्रियाशील रहता ही उसी से जितना प्रताड़न होता है रहता है। क्या है जी, करा इसमें कौन सा तर्क शेष रह जाता है? कौन सा तर्क शेष रहता है? कुछ नहीं। तर्क शेष होने के बाद जागृति। तर्क में कोई तर्क जागृति नहीं। तर्क जब तक करता है, तर्क इसीलिए करना, तर्क मुक्ति के लिए। अभी तर्क करते हैं जी, तर्क नहीं कर पाएंगे तो बुद्ध हो गए।
ऐसे तो माना गया। आज हर संविधान धरती पर 150 से अधिक संविधान बनते हुए अभी तक न्याय का पता नहीं लगा। जी। उसके बाद भी तर्क करते रहते हैं। हमारा बुद्धि में आग लगा है आदमी का, आदमी जात का, और किसी की आग लगा है आप ही सोच लो। बाबा इसमें एक बचा है निगिर घटता आदमी परंपरा है जी। यही आपराधिक परंपरा है। जी। संसार को नाश करने वाला परंपरा यही है और कोई नाश करने को तैयार नहीं है। बाघ से जीवों का नाश हो सकता है और किसी का नाश नहीं होगा। जी। मानव जो है ना जीवों का भी नाश करता है, बाघ का भी नाश करता है, वनस्पतियों का नाश करता है, वेद पदार्थ का नाश करता है, सबका नाश करता है। नाशवेदी को हम वो विकास मानते हैं अभी तक। नाशवेदी को विकास विधि माने। अभी एक बात पता है, हमें गंदे करते हैं पानी को, उसी गंदे पानी को हम मानते हैं शुद्ध करके हम पवित्र जल है मानते हैं। हमारा जैसा आदमी दूसरा पैदा नहीं हुआ। ऐसा बुद्धो भगवान का जैसा हर मनुष्य जो जीता है, बुद्धो भगवान ऐसा और तो कोई जन्मा नहीं। ये भी पूछा गया हमसे, तो इसके बाद मानव के बाद और कोई तैयार होगा कि नहीं होगा? जब जरूरत होगा तो तैयार होगा। यदि मानव ही जागृत होगा, जागृत होता है होने पर जितना जरूरत पड़ेगा सोचना पड़ेगा, आगे से बस सोचेगा आदमी। अभी क्या जरूरत है वो दिखती। ठीक हो गया जी बाबा। हम कई को कहो नहीं होगा, व्यर्थ की पंचायत जी। उसको छोड़ दो। नहीं होगा कहा नाम है पंचायत, होगा कहा नाम है पंचायत। कैसा होता है बताओ? कैसा नहीं होता है बताओ? ये तो हर दारू पिया हुआ आदमी भी पूछ सकता है। हर दारू पिया हुआ व्यक्ति का भी अधिकार है। क्या करेंगे? ठीक है, ये तो रखा है। तो इसमें एक बचा है, अशारीरिक अवस्था में जो भ्रमित जीवन होता है वो जीवन के कौन से क्रियाओं से देखता है? चित्त से कि वृत्ति से? मनोवृत्ति से देखता है। बता तो दिया ना भाई, मनोवृत्ति से ही तंग करता है, मनोवृत्ति से ही देखता है और भ्रमित माना। और जागृति के पश्चात? जागृति के पश्चात बुद्धि से देखते हैं। अनुभव बोध पूर्वक पर देखता है जी। तो वहां देखने वाला बुद्धि होता है। जीवन जैसे जागृति के पश्चात जो जीवन होते हैं, जैसे बाहर एक पत्थर है, एक आदमी है, ये सब तो दिखता ही होगा। सबका देखता है, सबको समझता है। किसमें? विकास क्रम में जी। जागृति क्रम में। बाबा जागृति क्रम जीवन को होता है या परंपरा का होता है? परंपरा होता है जब जागृत जीवन की वो होता है तो होने के बाद जी। हाँ, जागृत मानव जाति, यदि जाति में आता है जागृति का, तब होता है परंपरा। अभी हम अकेले समझा हूँ, ऐसे परंपरा क्या बनेगा? जी। परंपरा बनना आप लोग सब जिएंगे तब जो होगा। इसीलिए तो अपन बारंबार मिलते ही हैं। जी। क्या कहना है बाबा जी, अध्ययन विधि से मुझे जो जागृति क्रम और जागृति का जो बोध होगा, उसको किस स्वरूप में होगा? किस स्वरूप में होगा? जागृति क्रम और जागृति के बोध किस स्वरूप में होगा? जागृति क्रम में जब तक जागृति नहीं हुआ तब तक होगा जी। जागृति के पश्चात जागृति का स्वरूप को दिखे दिए जी। और क्या चाहते? जैसे बाबा 5 सूत्र बताते हैं समझने के लिए, सहस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम और जागृति। तो जागृति क्रम का जो मुझे बोध होगा
तो वो बुद्धि में स्वीकार होगा कि अभी तक मैं जागृति क्रम में था? विचार में मनोवृत्ति में स्वीकार होगा, मनवृत्ति में होगा। इसीलिए जागृति क्रम का कोई प्रमाण नहीं है जी, जागृति का प्रमाण है। अब जागृति क्रम बोध की वस्तु है कि नहीं? नहीं, जागृति बोध की वस्तु है। जागृति बोध की वस्तु। तो जागृति का स्वरूप मतलब जीवन का समझ लेना, अस्तित्व दर्शन, ये सब तीनों ज्ञान, सब होना, पांचों भाग का जी, हम स्पष्ट ज्ञाता होना। तो उसके बाद ये स्वीकार होगा कि इसके पहले मैं जागृति क्रम में था। हाँ, ये तो ठीक। जब जागृति बोध हो जाएगा वो तब पता चलता है कि इसके पहले जागृति क्रम में था। ठीक। और परंपरा को अभी जागृत होना है। परंपरा ही जागृत हो रहे है जी। पर बता तो अभी भी बताए, तो हम अकेले जागृत होने से परंपरा नहीं जी, जागृति का प्रेरणा है जी। अभी हम जागृति के प्रेरक हैं। ठीक है, और किसी को जागृत होने के बाद जागृति का प्रेरक जी। आइए आप नहीं, दूसरा किसी का क्वेश्चन होता नहीं है ना, आप ही बोलने ठीक है। जागृति मुझे हुई है, ये क्रमिक रूप से कैसे प्रमाणित पता चलता है? बताता है तो पदार्थ प्राण है ज्ञान, चारों भाग को समझने के लिए प्रयास जी। इसमें मन वृत्ति, हाँ, मनोवृत्ति, जीवन के स्तर पे मन वृत्ति चित्त बुद्धि में कैसा फर्क समझना? चित्त में चित्त प्रधान विधि से अंत में अंत होता है जागृतिक क्रम। जी, आपने कहीं पे कहा है कि जागृति क्रम में जब हम जाते हैं तो जागृति की ओर में उसका पहला प्रमाणित साक्षात्कार के रूप में मिलता है। इसमें न्याय चित्त, न्याय दृष्टि प्रभावशाली होती है। जागृति के बाद है न्याय, जो जागृति के पहले नहीं होता है। बहुत बढ़िया। न्याय जो प्रमाणित होना जी, जागृति के बाद होता है सर्वप्रथम। दृष्टि में न्याय आता है बाबा जी, ऐसा आपने कहीं पे लिखा है। बुद्धि में होता है भाई जी, जी। न्याय जो बुद्धि में होता है, ये जागृति सहज जो चेतना है, जागृत सहज चेतना, चेतना के आधार पर आता है। जागृत चेतना भ्रमित चेतना जीव चेतना में जीते, अभी तक जीवों से अच्छा जीने के लिए कुछ कल्पना हो, उसको जी लिए। जीवों से अच्छा जीने के लिए सोचा जी लिए, उसमें जितना तहस नाश करना था कर लिए, और करना हो तो कर ले, नहीं करना हो तो सब समझ ले। दो ही बात, उसमें 10-5 बात नहीं। 10-5 बात अपन बनाते हैं बतंगड़। बतंगड़ कभी भी कोई निश्चयात्मक बुद्धि में पहुंचता नहीं, बुद्धि में निश्चय होता है। आपको बताते हैं अनुभव मूलक विधि से ही होगा, जागृत अनुभव होने के बाद ही होगा, उसी विधि से निश्चय होगा जिन्हें, उसके पहले किसी को नहीं होगा, बोलना बनता है। निश्चय अनुभव से पहले होगा नहीं होगा। ठीक हो गए दिमाग, ठीक हो गए कि नहीं जी। अभी एक और बता। कि क्रमिक रूप से जागृति नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि क्रमिक रूप से नहीं है। जैसे साक्षात्कार की जो जिसको हम क्रमिक मानते हैं सब नाश के है जी, नहीं है नाश विधि से जागृति होगा नहीं। सुरक्षित विधि से जागृति होगी जी। तो अध्ययन क्या है? अगर जागृति क्रम नहीं तो अध्ययन क्या है? जरा गर्म हो रहा है मामला। ठीक है, पकौड़ी मंगाया था, ठंडा हो रहा है। यही है, ये सब भंडार यही है जी बाबा, बिल्कुल परफेक्ट, धरती पर नहीं है। एकदम उसको गरम पकौड़ी लाना पड़ेगा। चलिए आगे इसको आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाइए। आगे नहीं है। नहीं है, वहीं पे मुझे जाना था, मैं यहाँ पर बैठा। नहीं चलिए कंटिन्यू।
बाबा जी जैसे अध्ययन विधि में यदि मैं आज परधन प्रणाली पूर्वक जी रहा हूँ, मुझे कल अनुभव हो सकता है। अध्ययन विधि से हम पठन करते हैं पहले, जी शब्द के अर्थ में हम जीते। जी, क्या सुना? शब्द के अर्थ में जीते हैं। शब्द के रूप में पढ़ते हैं, जी शब्द के अर्थ में जीते, जी तब बात है। जी। कहना क्या है? तो बाबा जैसे अध्ययन विधि से अध्ययन क्रम में मैं हूँ, पुनः वही बात जी। पहले अध्ययन क्या है उसको बताओ ना। अब बुद्धि में जो स्वीकृति होती है अधिष्ठान के साक्षी में, उसको आपने अध्ययन कहा है। अभी अध्ययन बुद्धि को कैसे जानते हैं? बोध विधि से, जी शाश्वत विधि से, तदाकार विधि से जी बनता है, तद्रूप विधि से अनुभव होता है। जी इतने तो लिखा है। ठीक, जी। क्या कहना? बाबा जैसे मुझे साक्षात्कार होगा तो मुझे पहचान में आएगा कि नहीं कि ये साक्षात्कार हुआ है मुझे? आपको पहचान नहीं होगा, ये अनुभव के बाद होगा। तो इन वास्तविकताओं के प्रति मैं निश्चित हुआ हूँ, ये मेरे पहचान में आएगा कि नहीं? निश्चित होना हो सकता है, ये है रहता है जी इसीलिए बोध कहते हैं। जी बोध का प्रमाण होने के शेष रहता ही है। प्रमाणित होने के बाद तो पक्का हुआ, प्रमाणित होने के पहले तद्रूप हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जो निश्चित हुआ उसको मैं बोध के परिभाषा से जोड़ के ये मानता हूँ कि ये बोध है, ऐसा अनुमान होता है। ठीक, यही विधि है। ठीक, यही अनुमान होता है, उसके साथ प्रमाणित होना जरूरी है, ये भी आता है। जी बाबा आपने अभ्यास दर्शन में लिखा है कि अवधारणा के अनंतर ही अनुभव होता है। हाँ, ठीक है। तो अवधारणा हो गया है, इसको स्वीकार करने की स्थिति में तो पहले मुझे आना पड़ेगा ना। बोध वही बोध है, वही बोध है, वही बोधावस्था। जी बाबा। तो बोध हो गया है, इस स्थिति को मैं स्वीकारे बिना अनुभव के लिए जिज्ञासा कैसे होता बने? ही नहीं, इसको स्वीकारे बिना कैसा नहीं बनेगा ना। नहीं बने। तो अनुभव के लिए जिज्ञासा जो है ये बुद्धि में बनेगी ना। बुद्धि में ही तो प्रमाणित करने